स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट के इंपोर्ट करते समय हमें अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उसका हम निवारण कैसे करेंगे। कुछ 6-7 समस्याओं का मैंने यहाँ पर जिक्र कर रखा है। एक एक करके हम उन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ लिखा है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। पहला है स्टूडेंट दूसरे स्कूल में एक्टिव होना। दूसरा है पुराने सत्र में इंपोर्ट नहीं होना, सिर्फ वर्तमान सत्र में इंपोर्ट होना। तीसरा, इंपोर्ट के लिए दूसरे क्लास का शो करना। चौथा, इंपोर्टेंट स्टूडेंट का क्लास चेंज नहीं होना। पांचवा है इंपोर्ट के बाद डबल एंट्री हो जाना। छठा है एक ही स्टूडेंट का 2 बार इंपोर्ट हो जाना। सातवां है डेट ऑफ बर्थ और पेन एक दूसरे से मैच नहीं करना। तो ये जो कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे, कैसे हम इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने पहली समस्या पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये उस स्कूल में एक्टिव है। देखिए, एक्टिव दिखा रहा है यहाँ पर। इस बच्चे को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन नहीं आएगा और अलाउ फॉर इंपोर्ट नहीं आएगा। यहाँ देखिए, इंपोर्ट इज नॉट अलाउड। ऐसे केस में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम स्कूल से बात करें और स्कूल को बोलें कि इस बच्चे का हमारे यहाँ एडमिशन है, आप इसको अपने यहाँ से हटा दीजिए। वहां से स्कूल वाले हटा देंगे और इजिली आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा उपाय ये है कि हम ब्लॉक लॉगिन में जाकर के और उसको वहां से ड्रॉप बॉक्स में डालें। ये हमारा ब्लॉक लॉगिन है। हम यहाँ जाएंगे सेंड टू ड्रॉप बॉक्स में, स्टूडेंट का पेन नंबर डाला, गो किया और यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल आ गया। अब लेफ्ट स्कूल ऑडियो विथ टीसी कर देंगे और इसको कंफर्म करेंगे। चलिए सबमिट करते हैं फिर भी। ये लेफ्ट स्कूल हो गया विथ टीसी। अब इसका क्या फायदा है कि आपको स्कूल को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर स्कूल नहीं कर रहा है तब आपको करना है, क्योंकि आपको अपने यहाँ का भी कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए, ड्रॉप बॉक्स में ये अनटैग दिखा दिया है। पहले जब हम जा रहे थे तो ये एक्टिव दिखा रहा था यहाँ पर, और अब ये ड्रॉप बॉक्स दिखा रहा है। और अब इसको हम आराम से अपने यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये 2024 में ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। 2000, आपके पास बेशक ये बच्चा कितने भी साल से पढ़ रहा हो, 20, 22, 21, किसी भी ईयर से पढ़ रहा हो, लेकिन आप जब इंपोर्ट 24 में कर रहे हैं, अभी हम 24 में हैं और 24 में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 24 में ही डाल के आपको इंपोर्ट करना होगा। जहां आप इसको पुराने साल में इंपोर्ट करना चाहेंगे, आपको इंपोर्ट नहीं करने देगा। जैसे ये 2022 में हमारे पास है, इसका एडमिशन 2022 में है, इंपोर्ट करेंगे, ये इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, एडमिशन डेट कैन नॉट बी बिफोर स्कूल सेशन स्टार्ट। ठीक है, तो हम इसको 24 में इंपोर्ट करेंगे और ये इंपोर्ट हो गया बच्चा, ये हमारे पास आ चुका है। अब जब हम 24 में इसको इंपोर्ट किए हैं एडमिशन डेट पे, तो जब हम इसका प्रोफाइल भरेंगे तो वहां पर हम उसको 22 या 23, जिस साल भी इसने हमारे एडमिशन लिया है उस साल हम उसको कर लेंगे। हमें एक बच्चे को इंपोर्ट करना है, तो इसका पेन नंबर हमारे पास है 227198। डेट ऑफ बर्थ है 16। स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में है और रेडी टू इंपोर्ट है। अब इसमें क्या है कि ये अभी हमारे यहाँ क्लास 3 में स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं, क्लास 3 में इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, क्लास 2 में इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जिस जो क्लास दिखा रहा है उस क्लास में इंपोर्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ब्लॉक लॉगिन से जाकर के या हम इसके क्लास को चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास वापस उसी क्लास में आ जाएगा जिस क्लास में हमें ये चाहिए। देखिए, क्लास 2 में जब इसको हम सर्च करेंगे तो ये हमें मिल गया, ये हमारे यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। तो क्लास 2 से 3 में करने के लिए इसको हमको जाना होगा। पहले इसका जो यूडाइस है उसको कॉपी कर लेते हैं और हमें ब्लॉक लॉगिन में जाना है। पहले गए, क्लास चेंज किया, क्लास 2 का बच्चा है। इसके पेन नंबर को 7198। ठीक है, मॉडिफाई किए, हमको क्लास 3 में करना है।
ये हो गया। अब देखिए, अब इसको आप यहीं पे चेक कर लीजिए कि ये क्लास 3 में आया है या नहीं आया है। 7198 क्लास 3 में आ गया। तो इसको हम लॉग आउट कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। यहाँ आपको ये क्लास 2 में ही दिखाएगा, जब तक आप इसको रिफ्रेश नहीं करते हैं। जब आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा, ये आपको क्लास 3 में आ जाएगा। यहाँ देखिए, क्लास 3 में गए, 7198 आ चुका है क्लास 3 में। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इसके प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, पार बनाएंगे, और इस बच्चे का यूडाइस का काम कंप्लीट। कोर्ट से जुड़ी हुई अगली जो समस्या है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी जो है, वो एक्चुअल में इस साल क्लास 6 में है। पर जब हम इसको इंपोर्ट किए, तो इस ये इंपोर्ट के लिए क्लास 4 के लिए ही एलिजिबल थी, तो हम इसको क्लास 4 में इंपोर्ट करके अपने यूडाइस लॉगिन में ले आए। लेकिन अब क्या है कि अब हमें इसको क्लास 6 में करना है, और क्लास 6 में करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम ब्लॉक लॉगिन से ये काम करें। तो देखिए, हम ब्लॉक लॉगिन में आ चुके हैं, और ये सब हमने पहले ही कर रखा है, क्योंकि ये सारा चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लास लॉगिन यहाँ मॉडिफाई क्लास से करते हैं। और हम क्लास चूज कर लेते हैं, अभी वो क्लास 4 में है, तो क्लास 4 करके सर्च कर लिए, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसका क्लास मॉडिफाई करेंगे, हमें जाना है क्लास 6 में। अब यहाँ देखिए, हमने क्लास 6 तो चुन लिया, अब देखिए यहाँ पे क्या समस्या आएगा। अपडेट किया, कंफर्म किया, ये क्लास शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको 4 से 6 में ले जाने के बजाय हमें ये काम 2 बार करना पड़ेगा। 4 से 5 में ले जाना पड़ेगा, और 5 से 6 में ले जाना पड़ेगा। तब जा करके ये काम खत्म होगा। तो सबसे पहले हम 4 से 5 में ले जाते हैं, अपडेट करते हैं, अपडेट हो गया। ठीक है। अब हम जाके वहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लिया, ये क्लास 5 में आ गया। अब क्लास 5 में आने के बाद अब इसको वापस से हमें क्लास 6 में ले जाना है। तो प्रोसेस सेम करना है, हमें क्लास 6 में पहुंचाना है बच्चे को। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर, हमारा स्कूल चूज किया हुआ है, हम बच्चे को चूज करते हैं, पेन नंबर इसका कॉपी किया। ओह, क्लास 4 से तो ये हट गया है ना, तो अब ये क्लास 5 में मिलेगा हमें। चलिए, ये मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है कि मॉडिफाई करके और क्लास 6 में लेते जाना है। अपडेट किया, कंफर्म किया, ये हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, जिसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टूडेंट क्लास 6 में आ चुका है। हमारा काम खत्म हुआ। ये जो रीत कुमार आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ इसकी एंट्री जो है, वो विदाउट आधार है। जब इसका हम आधार फीड करने गए, तो हमें पता चला कि इस बच्चे का ऑलरेडी दूसरे स्कूल में आधार के साथ एंट्री है। ये देखिए, ये विदाउट आधार बच्चा है। तो हमारे यहाँ इसका एंट्री बिना आधार का पिछले साल हो रखा था। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये बच्चा जो है दूसरे स्कूल में आधार के साथ एंट्री है इसका, तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसको इंपोर्ट करना होगा। लेकिन इसको इंपोर्ट करने के बाद एक समस्या ये है कि अब इसकी डबल एंट्री हो गई है। तो इंपोर्ट करने के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप डबल एंट्री चेक करें, और जिस बच्चे का डबल एंट्री है उसको डिलीट करें, अन्यथा आपके यू डाइस में डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा, और साथ ही साथ बच्चों की संख्या उस पर्टिकुलर क्लास में बढ़ जाएगी। तो आपको डिलीट करने से पहले या ड्रॉप आउट करने से पहले, जैसे इस बच्चे को ड्रॉप आउट करना है, तो इसका प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना होगा, तभी ये आपको ड्रॉप आउट करने देगा, नहीं तो ड्रॉप आउट नहीं करने देगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ कि क्यों नहीं, कैसे नहीं करने देगा। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। हमारे पास ड्रॉप आउट का ऑप्शन होता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट। हमने यहाँ पेन डाला, गो किया, बच्चे का डिटेल हमारे पास उपलब्ध हो गया। अब लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी नहीं करना है, ये टीसी वाले बच्चे के लिए करना है। डुप्लीकेट एंट्री है, इसलिए हम मार्क ड्रॉप आउट करेंगे। कंफर्म किए, सबमिट करेंगे, कंफर्म करेंगे,
ड्रॉप आउट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। तो हम इसको प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं और देखते हैं ड्रॉप आउट करने देता है कि नहीं। आई एम श्योर ये ड्रॉप आउट करने देगा। हमें जो ये विदाउट आधार वाला है, जिसको हमको रिमूव करना है, ड्रॉप आउट करना है, उसको कुछ भी डिटेल भर करके और कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट हमने कर लिया और उसके बाद अभी श्रीत कुमार को हमें हटाना है। सेम प्रोसेस करेंगे जैसा इससे पहले हमने किया था। स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गया। ये एरर छोड़ दीजिए, आते रहता है। अब चल के देख लेते हैं कि हमारे पास कितने रीत कुमार बच गए हैं। तो यार, ये वजह था। एक ही रीत कुमार बच गया। इसका मतलब हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। इंपोर्ट के बाद ये बहुत जरूरी है काम करना। कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक एक ही बच्चे का दो क्लास में एंट्री हो जाता है। और ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, अनिकेत कुमार क्लास 2 में भी है, अनिकेत कुमार क्लास 5 4 में भी है। ये अलग अलग स्टूडेंट हो सकता था, एक ही नाम के दो स्टूडेंट हो सकते थे, लेकिन जब हम बाकी डेटा मिलाएंगे तो वो सब सेम है। पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ये ईयर है तो इससे कोई फर्क, ये ईयर में अंतर है। यहाँ पे आधार वेरीफाइड है तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ, ये वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ आधार नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वेरीफाइड नहीं है तो हम कुछ भी यहाँ पे एंटर करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों चीज जो है वो स्टूडेंट सेम है। तो यहाँ पे वापस हमें जो है वो स्कूल से इसको ड्रॉप आउट का ऑप्शन चूज करना है और ऊपर वाले क्लास 2 वाले स्टूडेंट को हमें हटा देना है। ठीक है। तो ड्रॉप आउट के लिए क्या करते हैं आपको मालूम ही है। स्कूल मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे जाएंगे। उससे पहले हम इसको कॉपी करेंगे। स्कूल मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे जाएंगे। ट्रांसफर मॉड्यूल मार्क मार्क ड्रॉप आउट करेंगे। पेन कॉपी किया, गो किया। इसी नहीं करना है, ड्रॉप आउट करना है, क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्री है। अदर चूज किया, आज का डेट डाला, कैप्चा लिया, डुप्लीकेट एंट्री करके सबमिट कर देना है। कंफर्म करना है। हो गया ड्रॉप आउट। अब वापस जाएगा, ढूंढते हैं कि क्या हमारे पास वो स्टूडेंट है या नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही अनिकेत कुमार है। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हमारा एक स्टूडेंट है, ऋतिक कुमार, और इसका पेन नंबर है ये और डेट ऑफ बर्थ है ये। और इसको हमको करना है इंपोर्ट। ये हम आ गए हैं अपने स्कूल लॉगिन में। इंपोर्ट मॉड्यूल में गए, गो किया, यहाँ पर पेन नंबर कॉपी करेंगे और डेट ऑफ बर्थ कॉपी करेंगे। गो करेंगे। द इंटर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट पेन। तो इस समस्या का जो निदान है वो हम कैसे करेंगे। अभी क्या है कि हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ और पेन दोनों उपलब्ध है, उसके फॉर्म में भरा हुआ है। पर ये समस्या इसलिए आ रहा है क्योंकि जो दूसरा स्कूल है जहां से इसे इंपोर्ट करना है, उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है वो डेट ऑफ बर्थ इस डेट ऑफ बर्थ से अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ग्लोबल स्टूडेंट सर्च पे और वहां हम इस स्टूडेंट को सर्च करेंगे। अच्छा, यहाँ पेन डालना है ना, डेट ऑफ बर्थ कॉपी किया था हमने। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, सर्च किया, स्टूडेंट आ गया। यहाँ देखिए, सबसे पहला मिस्टेक तो यही मिल गया हमें। हमारे पास 2010 है और उन्होंने एंट्री कर रखा है 2009। चलिए वापस से हम 2009 करके देखते हैं। पेन नंबर दे दिया, 1/1/2009। इसका मतलब ये है कि ईयर में तो मिस्टेक था ही, साथ ही साथ इसके मंथ और डेट में भी मिस्टेक है। तो अब ये कैसे सही होगा। इसका उपाय है
कि हम उस स्कूल को फोन करें और फिर स्कूल को फोन करके वहां से पता करें कि उन्होंने इस पेन नंबर के लड़के को क्या डेट ऑफ बर्थ दे रखा है। तो ये एक बहुत ही लेंदी और हेक्टिक प्रोसेस है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहां से जवाब सही मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका दूसरा उपाय ये है कि हम ब्लॉग लॉगिन से इस चीज को पता कर सकते हैं कि उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या डाला हुआ है। ये हम आ गए अपने ब्लॉग लॉगिन में। तो हमारा जो स्टूडेंट है जिसका पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था, उसके डेट ऑफ बर्थ को पता करने के लिए, जो यू डाइस में डाला हुआ डेट ऑफ बर्थ को पता करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रैक स्टूडेंट मॉड्यूल। अब हम इसके अंदर जाते हैं। ट्रैक स्टूडेंट मॉड्यूल विद इन स्टेट करना है क्योंकि ये हमारा इसी स्टेट का है। उसके बाद इसका हम पेन नंबर, पेन नंबर डालेंगे, और इस स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 599, जो यू डाइस में डाला हुआ है। चूंकि वेरिफिकेशन फेल है, इसलिए चांसेस है कि इसका डेट ऑफ बर्थ ये गलत ही होगा। जो हमारे पास है वो सही होगा। चलिए, तो यहां से हम इसका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसके बाद इसको अपने पास इंपोर्ट करते हैं। इसको हमें करना है इंपोर्ट क्लास 10 में, सेक्शन हो गया। और इंपोर्ट तो जानते ही हैं कि हम जब भी कर पाएंगे तो अपने इसी सेशन में कर पाएंगे। कंफर्म किए, इंपोर्ट हो गया। तो ये हमारा जो समस्या था, इसका समाधान हो चुका है। स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है। चलिए फिर भी एक बार हम इसको आपको दिखा देते हैं कि आया है या नहीं आया है। तो इसका आधार नंबर है, ये देखिए, ये स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है, ऋतिक कुमार, विथ डेट ऑफ बर्थ 599। इस डेट ऑफ बर्थ को हम जीपी में जाके सही कर लेंगे, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के पास पहुंचाएं, और अपने कमेंट्स, अपने सवाल हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।